हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, उदाहरण के उत्तर। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ रहे और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्व्यादितरतश्चात् स्वराट् तेने ब्रह्मवेदायादिकवये वयन्ते यत् सूर्याः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यजति सर्गो मृषा याम्नास्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अब यहाँ से हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्री सुकुवाच आत्ममाया मृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवाज्यसा। अब यहाँ पे श्री सुखदेव मुनि यहाँ पे श्री सुखदेव मुनि प्रश्न प्रश्न का उत्तर देते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा और श्री सुखदेव मुनि यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले लोग द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। फिर आगे सुखदेव महाराज कहते हैं, बहुरूपी वा भाति मायया बहुरूपया राम रममाणो गुरु गुणेश्वश्या ममाहमिति मन्यते। और सुखदेव जी कहते हैं, मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रगट अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है, तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम हर चीज सोचते हैं कि मैं हूँ, यह पैसा मेरा है, यह घर मेरा है, बीवी बच्चे मेरे हैं, सब कुछ सोचने लगता है व्यक्ति, परंतु उसका कुछ भी नहीं है, ये नहीं जान पाता। फिर आगे सुखदेव महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, यहिर्वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गते सम्मोहस्त्य कट्वो दासते तदो भयम्। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है तथा शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। तो जब भगवान के श्रीहरि की महिमा में स्थित हो जाता है व्यक्ति, तो यह मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और ये सब कुछ मेरा है, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है और शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट होता है। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, आत्मतत्व विशुद्धयर्थं यदा भगवामृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अवयलीकवृतातः। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, स आदिदेवो जगतां परो गुरुः सवितृष्णयमास्थाय श्री अक्षय क्षततामनाद्य गच्छत् दृश्यमत्र सममतां प्रपंच निर्माण विधिर्या भवेत्। यहाँ पे श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्त्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वह यह भी ना जान पाए कि किस दिशा में यह कार्य प्रारंभ किया जाए, नहीं ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि भी होता है। तो ब्रह्मा जी को जब निर्मित किया गया तो वो सोच रहे हैं कि मुझे निर्मित क्यों किया गया है। कमल आसन के स्त्रोत का पता ना लगा सके, कहाँ से उनका कमल आसन निकल रहा है। और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो उनको ज्ञान ही नहीं है, वैदिक ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या करे, किस दिशा से सृष्टि का प्रारंभ करे, न ही ऐसी सृष्टि करने की
उनके पास कोई ज्ञान है, न उन्हें कोई विधि आती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सचिंत्यन विक्षेकदाम्भ सयुपाक्षिणोद दुर्गतितं वचो विभु स्पर्शेषु यस्तु नश्मेक निष्किंचनानां विपयत धनम विदुः। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार चुने सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर का था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। तो इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी इस सोच ही रहे थे, तभी उनके पास से दो शब्द उनको सुनाई दिए। इनमें से एक 16वां अक्षर का था वर्णमाला में, और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर का था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। वो क्या शब्द था? सुखदेव मुनि कहते हैं, निशम्य तद्वकृति दिदृक्ष्या दिशो विलोकया तन्नादपसयमानः सवनिष्णयमास्थाय विमृशः तद्विदं तपस्युपादृष्टम् इवा दधे मनः। यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, जब उन्होंने यह ध्वनि सुनी, ब्रह्मा जी ने जब ये ध्वनि सुनी, तो वे ध्वनि कर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। जब उन्होंने वो दो शब्द सुना, तो चारों ओर देखने लगे कि शब्द कहाँ से आ रहा है। किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को ना पा सके, तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने से ध्यान देना ही श्रेष्ठकर समझा। तो वो जो दो शब्द सुने थे उन्होंने, वो था तप, तप, ठीक है। और ये सुनते ही उन्होंने चारों तरफ देखा कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। परंतु जब किसी को न देखा, तो वे कमल आसन पर विराजमान हो गए और दृढ़ता पूर्वक बैठकर, जैसा कहा गया था तपस्या करने के लिए, वैसे ही बैठकर तपस्या करने लगे। और उन्होंने तपस्या करना ही सबसे उत्तम समझा। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, दिव्यं सहस्रावतमूर्ध्य दर्शनो चिदानिलात्मा विहितो भयेन्द्रियः अतपयते स्माखिल्लोकतापनं तपस्त्यपियां सतपतां समाहितः। तो ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे, तो सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। तो देवताओं के समय के अनुसार 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों को तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों से महानतम जाने जाते हैं, माने जाते हैं। 1000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, दशमय स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत् परम वैवेद संगल क्लेश विमोह साधवसम सवृष्ट वद्भिभूषैर्विष्णुतम। यहाँ पे सुखदेव मुनि कहते हैं, श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निज धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्धि व्यक्तियों द्वारा पूजित है, जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की 1000 वर्ष तक, तो उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर, उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी को अपना दिव्य गोलोक धाम लेकर गए और वहां उन्होंने अपना वैकुंठ लोक दिखाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्धि व्यक्तियों द्वारा पूजित है, जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भाव भय से सर्वथा मुक्त हैं। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, प्रवर्तन्ते यत्र रजस्तमस्तयो सतत्वं च मिश्रं न चकार विक्रमः न यत्र माया विमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुराच्युतः। तो ब्रह्मदेव यहाँ पे कहते हैं, हे ब्रह्मदेव को जब दिखलाया, उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और न तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या है, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान का दिव्य धाम ऐसा है कि वहां पे ना तो रजोगुण का प्रवेश है, न तमोगुण का, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। काल का तो वहां कोई स्थान ही नहीं है, कोई प्रधानता ही नहीं है। फिर भगवान की माया की क्या कहना, वहां तो माया है ही नहीं।
और इनका तो वहाँ प्रवेश ही नहीं हो सकता माया का। वहाँ पे देवता और असुर एक साथ भगवान के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, श्यामा वदताः सप्तभक्तविलोचनाः विषङ्गवस्त्राः सुरुचः सुतेशसः सर्वे चतुर्बार्हव उन्मिष्यन् मणि प्रवेक निष्काभरणाः सुवचर्षः। तो यहाँ पे सुखदेव मुनि कहते हैं, वैकुंठ लोक के वासियों को अभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। जो लोग वैकुंठ लोक के वासी हैं वे थोड़े श्याम वर्ण के हैं, भगवान श्री कृष्ण के रंग के। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान है, उनके वस्त्र पिलाभ रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सबके चार चार हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुर फुरक्त कुंडल मौली मालिनः। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव ये सब देखकर सुखदेव जी कहते हैं, उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसभिमानावलिभिः परमात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाधुभिः सविद्युत भ्रावलिभिर्यथा नभः। तो ब्रह्मदेव जब वैकुंठ लोक देख रहे हैं तो उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं, सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, श्रियत रूपीर्ण्यरूकाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेमखं स्फटिकाय कुसुमाकरानुदय विर्गीयमाना प्रिय कर्म गायति। फिर सुखदेव जी कहते हैं, दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, दर्दर्श तत्राखिल सात्वना सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञे पतिं जगते पतिं सुनंदनंद प्रपदाहरणादिभिः सब पार्षदाग्रह परिसेवितं विभु। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी है और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अहर्ण आदि अपने अग्रणी पार्षद द्वारा सेवित हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, वृत्ति प्रसादाभिमुखं त्रिकासवं प्रसन्नहासरूढलोचनानं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पितामशुकं वक्षसि लक्षितं श्रियः। सुखदेव जी कहते हैं, अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखांकृतों से चिन्हित था। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अधर अध्यहर्नियासन्मासितं स्थितं परं व्रतं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगः स्वैरी तत्र चादुर्वः स्वैव धावन् रममा रमीश्वरम। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तो सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, तद्रीशं आह्लाद परिप्लुनान्तरो हृष्यन्त तत्मुहुः प्रेम भराशुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग यद् पार्वमहंसेन पथाधिगम्यते।
तो सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अपलावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की ही विधि है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तम प्रियमाणां समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजे शासनाहरणम् बभास ईर्षे अक्षि मत सोचिसा गिरा प्रियः प्रियं प्रति प्रीत मना करे स्पृशन। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं आगे, श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भस्य चिरं भूभृतेन तपसा दुष्टौषः कृतयोगिनां। तो सुखदेव जी कहते हैं, परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं शब्द योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो पाता हूँ। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में सुखदेव जी कहते हैं, जो कहते हैं उसको मैं आगे कहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आप तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।